पे सर्च करिए इनके 15 सूत्री कार्यक्रम भाजपा के, जिसमें हर राज्य सरकार को मोदी सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस भर्ती में, सुरक्षा भर्तियों में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को भर्ती किया जाए और अनेक प्रकार की रोजगार में उनको अधिक लाभ भी पहुंचाया जाए। हर प्रकार की योजना में मुसलमानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, ऐसा केंद्र सरकार का खुला आदेश था। और बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने मिडिल क्लास का शोषण किया है। और मिडिल क्लास में कौन है? 2 बच्चों वाले हिंदू परिवार। अधिकांश 95% भारत में जो मिडिल क्लास में आते हैं उसमें 2 बच्चों वाले हिंदू परिवार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर बैंक था, जो इनका शुद्ध इनका वोट बैंक था, उस वोट बैंक पर ही इन्होंने चोट करी। अपने ही वोट बैंक को इन्होंने लूटा, अपने ही वोट बैंक को इन्होंने मारा, अपने ही वोट बैंक को इन्होंने समाप्त किया और मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। ईसाइयों का वोट बैंक जो कि मात्र 2% है भारत में, ईसाई जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्जन करवा रहे हैं, ईसाई मिशनरियाँ। आफ्टर कन्वर्जन यदि कोई कन्वर्ट होता है तो उसका आरक्षण ख़त्म हो जाता था। SC ST कोटे का आरक्षण अगर वो उस लायक था, प्राप्त कर रहा था, तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता था आफ्टर कन्वर्जन। पर मोदी सरकार ने, हालांकि ये 20 साल से परंपरा चल रही है, मोदी सरकार को ख़त्म करना चाहिए था। UPA की सरकार ने और NDA की सरकार ने कन्वर्ट हो गए लोगों को भी SC ST दर्जे का आरक्षण दिया। इतना इन्हें उन 2% ईसाई वोट बैंक से मोहब्बत हो गई कि कन्वर्ट हो जाने के बावजूद उनका आरक्षण बरकरार रखा गया। 12 मार्च 2018 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, लिहाजा माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक होने का लाभ हिंदुओं को दिया जाए। ये आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। भाजपा को उन सभी 9 राज्यों में जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे अल्पसंख्यक होने का लाभ वहाँ की माइनॉरिटीज़ को, जो रियल माइनॉरिटीज़ है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उनको मिलना चाहिए था। पर इन्होंने मुस्लिम त्रस्तीकरण और अपनी मुस्लिम तृप्तिकरण की नीति को आगे रखते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश को लागू नहीं होने दिया भाजपा सरकार ने। और जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ भी अल्पसंख्यक होने का लाभ हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, बल्कि वहाँ के बाहुल्य हो चुके मुस्लिम और ईसाई परिवारों को ही मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिडिल क्लास का शोषण, बेरोज़गारी, महंगाई और हिंदुओं का शोषण, सनातन की लूट, हिंदुओं की लूट। यही सब कारण है कि अब बीजेपी को, जो बीजेपी का कोर बैंक था, जो इनका शुद्ध बैंक था, जो हर हाल में इनको वोट करता था, अब वो बीजेपी के साथ में नहीं खड़ा है। कांग्रेस को वो वोट दे नहीं सकता, सपा को वोट वो दे नहीं सकता, और वो बीजेपी को भी वोट देना अब चाहता नहीं है। लिहाजा इस बार हर चरण में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहेगा। यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है, राष्ट्र धारक दल का निर्माण हुआ है। और राष्ट्र धारक दल ही नहीं, भाजपा की इन सनातन विरोधी राजनीति के कारण कई ऐसे दल बने हैं जो सनातन के हितों की राजनीति कर रहे हैं, सनातन के हित में राजनीति कर रहे हैं। और लगभग भारत की अधिकांश सीटों पे ऐसे कोई ना कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। आप राजनीति को जानिए, समझिए, जो सनातन के हित की बात करे, राष्ट्र के हित की बात करे, पर्यावरण के हित की बात करे और उसके लिए काम करे, उसी को वोट करिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। अन्यथा नोटा का भी बटन है, या आपके पास और भी विकल्प हैं। धन्यवाद।